लाई होगी मानसा जट्टा दी चढ़ाई होगी। सेहत खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। जहाँ भी खेल के मैदान आबाद रहते हैं वहाँ के अस्पताल वीरानगी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। एक बॉडी बिल्डर का जिस्म बुनियादी तौर पर फ़न के तौर पर काम करता है। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ उस शख्स ने अपनी अनथक मेहनत, लगन और तड़प के बाद और माली के अखराजात के बाद पाकिस्तान के एक बड़े शहर लाहौर के मकाम पर मुनक़िदा होने वाले मुकाबला में हिस्सा लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। ये मुकाबला एक बॉडी बिल्डर की जानिब से बॉडी पोजिंग का था और इस हवाले से मैं आपको ये भी मज़ीद बताता चलूँ कि इस नौजवान ने ये मुकाबला जीतकर आज़ाद कश्मीर का न सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि अपने रिश्तेदारों, अपने वालिदैन और अपनी आवाम का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जिस नौजवान से मैं आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम तौकीर हुसैन ठारवी है। वालेकुम, मैं हूँ वकास चौधरी, आप देख रहे हैं जा कश्मीर। आज हमारे साथ पहलवान तौकीर हुसैन ठारवी मौजूद हैं। इस वाले से मैंने पहले आपको इंट्रो पेश किया, तो सबसे पहले मैं अपनी जानब से और अपने देखने वालों की जानब से इनको मुकाबला जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मुबारक मेरे भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी तरफ़ से अपने इलाके डडियाल और कश्मीर वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, जिनकी दुआओं की वजह से आज अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं अपने कश्मीर का नाम जो है पाकिस्तान के स्टेज पर रोशन कर सका। तो उनको भी मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो तौकीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने लाखों रुपए ख़र्च करके पोजिंग का मुकाबला जो है ना आपने जीता है। अभी मज़ीद मुकाबलों में भी आपने जैसे बताया कि मैं हिस्सा लेने जा रहा हूँ, तो इस हवाले से मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसी हुकूमती शख्सियत ने या मकामी MLA साहब ने या किसी इंतज़ामी इदारे या मुतलका महकमे ने, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक मुतलका महकमा भी है, तो इस हवाले से कोई हौसला अफजाई के हवाले से आपसे किसी किस्म का कोई रब्ता हुआ हो? जी, बड़े अफसोस की बात है, अभी तक तो ना ही हमारे MLA साहब ने और ना ही किसी इंतज़ामिया के बंदे ने मुझसे रब्ता किया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि कोई भी किसी भी फील्ड का अगर लड़का आगे जा रहा है, अपने इलाके का नाम, अपने कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है, तो इनको चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि जब उसकी हौसला अफजाई की जाएगी तो वो और बढ़ चढ़ के उस फील्ड में आगे जाएगा। ये नहीं कि वो बॉडी बिल्डिंग में है, वो किसी भी फील्ड का लड़का है। तो हमारे MLA साहब को चाहिए, इंतज़ामिया के बंदे को चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई की है, पर अभी तक तो मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। सही। तो आपने जब मुकाबला जीता तो इस हवाले से आपकी अपनी फैमिली के, अपने वालिदैन के, अपने भाइयों के क्या तासरात थे? जी माशाल्लाह, बहुत ही खुशी के मतलब के खुशी का आलम था, क्योंकि देखें कि मैं बड़ा ख़ुद को समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक दी है कि मैं अपने कश्मीर का नाम रोशन कर सका, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को भी बड़ी खुशी हुई है और बड़ी प्राउड की बात है मेरे घर वालों के लिए भी कि उनकी दुआओं का नतीजा है, मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं अपने कश्मीर का नाम रोशन कर सका, अपने इलाके का नाम और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाले साहब का नाम मैं जो है ना रोशन कर सका। बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है। और मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इससे कबल कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया और मज़ीद आप आगे कितने मुकाबलों में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले साल का 2020-21 का हैवी वेट चैम्पियन रहा हूँ, ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर का हैवी वेट चैम्पियन रहा हूँ बेंच प्रेस का। तो फिर मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था, फिर मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे डाइट पे, तो फिर मैंने डाइट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मैंने मेहनत किया तो अल्लाह पाक ने इस चीज़ का मुझे सिला दिया और मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान से जूनियर का टाइटल से अपनी क्लास विन किया और ऑल ओवर पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन हासिल की है जूनियर के टाइटल। सही। तो आप जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं इस हवाले से आप किन से, आपके जो उस्ताद हैं उनका हमें नाम बताइए और किस जिम से आप जो है ना ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी और इससे कबल ले भी चुके हैं, तो इस हवाले से ये भी बताइए कि ये इतना जो प्रोसेस होता है मुकाबला जीतने का, इसका कितना प्रोसेस, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस दौरान? जी, मैं सुबह डेली 9 बजे यहाँ से चकसवारी जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ मेरे उस्ताद जो हैं वो हाफिज़ कासम साहब हैं, पहलवान हाफिज़ कासम साहब, उनकी जिम है चकसवारी में, क्रॉस फिटनेस जिम का नाम है। तो उनके पास जाता रहा हूँ सुबह, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करके पिछले 4 महीने से या 5 महीने से मैं जा रहा हूँ सर्दियों में। ठीक है, तो मतलब कि उनकी भी मेहनत थी, उस्ताद की भी ज़ाहिर सी बात है मेहनत होती है और शागिर्द की भी मेहनत होती है, जिस तरह मिल के हम दोनों ने मेहनत की। और वालिदैन की दुआएं। जी, वालिदैन की ये बड़ी बात है कि वालिदैन की दुआएं आपके साथ होती हैं तो आप कामयाबी आपको मिलती है। तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी है, तो यही बात है।
तो मज़ीद इस वाले से आप आवाम को, हुकूमत को कोई किसी किस्म का पैगाम देना चाहें? ये मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि कोई भी लड़का है वो किसी फील्ड का उसके साथ जो है ना उसको हौसला अफजाई उसकी की जाए, क्योंकि ये जिम या कोई भी ऐसी फील्ड है जो अगर किसी भी खेल के हिस्से में वो हिस्सा ले रहा है तो इससे होता है कि वो बहुत सी बुराइयों से बच रहा है। ठीक है, आजकल के लड़के देखें नशे में लग रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। जिम मैं कहता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान बहुत से बुरे कामों से बच रहा है, नशों से बच रहा है और अपनी जान बचा रहा है। तो अगर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी तो उनको देख के बाकी लड़के भी जो है इस फील्ड में आएंगे और अपने इलाके का नाम, अपने कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बदकिस्मती से आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे नौजवान जो न सिर्फ़ अपनी रियासत का बल्कि अपनी आवाम का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए ना ही मुतलका महकमा, ना ही हुकूमत, ना ही इंतज़ामी इदारे और ना ही मकामी MLAs सामने आते हैं, जो हम सब के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है। और ये नौजवान, ऐसे नौजवान जो मुख्तलिफ़ मुकाबला जात में हिस्सा लेते हैं, वो अपना शौक़ पूरा करते हैं और मुकाबला जात में हिस्सा लेकर न सिर्फ नुमायाँ पोजीशनें हासिल करते हैं और पोजीशन हासिल करके अपनी रियासत, अपनी आवाम का भी सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं और अपने खिते का नाम भी रोशन करते हैं। कि इस हवाले से हौसला अफजाई न करके हुकूमतें ऐसे नौजवानों में जो मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से तल्लक़ रखते हैं, वो मुकाबला जात में हिस्सा लेते हैं, उनकी हौसला अफजाई न करके मायूसी फैलाती हैं और इस मायूसी के बाइस ये ऐसे नौजवान अपना ही मुल्क, अपनी ही रियासत को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और बैरून ममालिक में जाकर रहाइश पजीर हो जाते हैं। मुझे आज उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद हमारे मकामी MLA जनाब चौधरी अज़र सादिक साहब इस हवाले से ऐसे इस नौजवान समेत जो ऐसे नौजवान जो इससे कबल या आगे मुकाबला जात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उनकी न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि उनको किसी न किसी मेडल से नवाजेंगे भी और एक तकरीब रख करके इस जो एजाज़ उनको मिला है उस एजाज़ का इनको वो सिला देंगे और मुझे उम्मीद है कि जनाब चौधरी अज़र सादिक साहब अपना अहम किरदार अदा करेंगे।